इस वीडियो में हम एक सिंपल काउंटर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हमने 2 बटन्स इस्तेमाल किए हैं, एक टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल किया है। जब हम स्टार्ट को प्रेस करेंगे इसके अंदर क्या होगा कि इसका इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और टेक्स्ट व्यू पे हमें जो काउंटर वैल्यू है वो शो होगी। जब तक हम रीसेट प्रेस नहीं करते ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। जैसे ही रीसेट प्रेस किया उसने क्या किया, काउंटर वैल्यू को 0। जब हम दोबारा स्टार्ट को प्रेस करेंगे वो अगेन वहीं 1 से स्टार्ट करेगा उसकी इंक्रीमेंट, अगेन रीसेट, अगेन 0। इसको हम कर किस तरह से सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं विद एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट नाम हम इसका रख देते हैं काउंटर। फिनिश। अक्सर क्या होता है कि हमसे ये जो है ये मिनिमाइज़ हो जाता है और बहुत से फिर परेशान हो रहे होते हैं कि इसको कहाँ से खोलें कहाँ से नहीं खोलें। होता है ऐसा, तो ये सिंपल ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर है, ये आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको प्रोजेक्ट का दिखाएगा यहाँ पे ये सारा, और बिल्ड वेरिएंट्स जो आपके हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, और ग्रेडल के जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ग्रेडल पे आपके पास एक इशू हो जाता है कि हम गलती से ग्रेडल ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा होता है, हम उसको ऑफलाइन कर देते हैं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन है टॉगल ऑफलाइन मोड। अभी ऑनलाइन पे चल रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑफलाइन हो जाएगा। अगर ऑफलाइन हो जाता है तो यहाँ से वो एरर देता है फिर कि ग्रेडल बिल्ड जो है वो ऑफलाइन मोड पे चल रही है, उसको दोबारा इनेबल किया जाए ऑनलाइन पे। तो ये सिंपल ये ऑप्शन है, इसको आप दोबारा से प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन पे हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा तो हमें क्या चाहिए था, 2 बटन्स चाहिए थे। ये स्प्लिट कर लेते हैं इसको। 2 बटन्स चाहिए थे और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए था। हम इस लेआउट को चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं। रिलेटिव लेआउट, टेक्स्ट व्यू के अंदर ये कोड हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट व्यू का जो हम इस पर टेक्स्ट है वो हम रख लेते हैं कि काउंटर वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर में लाना है हमें। हम एक काम करते हैं कि हम पूरी रिलेटिव लेआउट को ही सेंटर में कर देते हैं। इसकी ग्रेविटी हमें असाइन करनी पड़ेगी सेंटर, और ये जितना कुछ है वो सारा अब सेंटर में आएगा। विड्थ हम इसकी कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। अगर आप चाह रहे हैं ये जो टेक्स्ट है ये भी सेंटर में आए तो आप इसकी भी ग्रेविटी यहाँ पे सेट कर दीजिए सेंटर, तो ये टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट साइज़ आपको लग रहा है छोटा है तो साइज़ इंक्रीज़ कर लीजिए। टेक्स्ट साइज़ लेट से 20 SP, 25 SP। सही है। इसकी आईडी डिफ़ाइन कर देते हैं, यहाँ पे आईडी डिक्लेयर कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू, सॉरी। नेक्स्ट अब हमें चाहिए थे 2 बटन्स, तो वो बटन्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। रैप कंटेंट टेक्स्ट दे देते हैं इस पे स्टार्ट का। इसको रखना कहाँ है हमें, टेक्स्ट व्यू के नीचे, तो इसकी आईडी हम डिफ़ाइन कर देते हैं बिलो टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे स्टार्ट जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसको आप सेंटर में लाना चाहें तो ला सकते हैं। ये हमने चूँकि ये टेक्स्ट व्यू जो था हमने इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर दिया। अगर हम इसको रैप कंटेंट कर दें तो ये हमारा सारा सेंटर में चलेगा। हम इसको मैच पेरेंट ही कर देते हैं, आप जिस तरह से इसको रखना चाहें चेक कीजिए। मेन हमारा है जावा कोड के ये काउंटर हमारा काम करेगा किस तरह से। डिज़ाइन पे आप जो भी रखना चाहें
और इसकी आईडी हम दे देते हैं यहाँ पे, लेट्स से स्टार्ट, BTN स्टार्ट। एक और हमें बटन चाहिए, तो इसी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसकी आईडी हम दे देते हैं BTN रीसेट, टेक्स्ट हम रख देते हैं रीसेट। अभी ये यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो ये ओवरलैप हो रहा है। इसकी ओवरलैपिंग ख़त्म करने के लिए हम चाह रहे हैं कि ये जो बटन रीसेट है ये स्टार्ट के बराबर में आ जाए। हम सिंपल एक लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करेंगे, लेआउट टू राइट ऑफ BTN स्टार्ट, और ये यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट के बराबर में आ गया। जूम करके चेक कर लेते हैं इसको, ये बिल्कुल ही ओवरलैप हो रहा है। हम इसका क्या करते हैं, स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे ये। उसके लिए हम एक लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन राइट नहीं, लेफ्ट 50 dp। अभी हमारे पास इसके बीच में 50 dp की हमारे पास जो है स्पेसिंग आ गई है। ये कोड हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आईडी भी डिफाइन इसकी डिक्लेयर कर दी है, दोनों बटन्स की भी, टेक्स्ट व्यू की भी। हमारी जो डिज़ाइन XML थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब इसका जावा कोड है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।